आज मैं आपको पंच भाव के बारे में बता रहा हूं, कुछ बातें नोट कर लो इसमें। पंचम भाव की वर्ग कुंडली नहीं होती है। पंचम भाव की पंचम भाव की वर्ग कुंडली नहीं, जैसे हम वर्ग बनाए 9 और 5 7 ऐसे, इसकी वर्ग कुंडली अभी तक मैंने कहीं न देखी, अब होगा वैसे होती नहीं है। पंचम भाव की और छठे भाव की और 8वें भाव की वर्ग कुंडली नहीं होती है। वैसे आप बना दी हो, लेकिन वैसे होती नहीं है, पुराने शास्त्रों में तो नहीं है ये। 5 6 8 3 भाव की वर्ग कुंडली अभी, और दूसरे भाव की वर्ग दूसरे तो होती है। 5 6 8 भाव की वर्ग कुंडली नहीं होती है, ये मत ध्यान रखना आप। 5 6 8, ठीक है। अब 5 भाव से हम क्या देखते हैं, ये लिख लो आप। पंचम भाव से हम हाई लेवल की, मतलब उच्च शिक्षा लिख लो, उच्च शिक्षा। पुत्र, पति या पत्नी का प्रेम, तथा इस जातक का बच्चों का प्रेम। जिसी कुंडली है, मतलब और 2 आदमी हो, इसमें 3 चीज देखते हैं, बच्चे, पति पत्नी और उच्च शिक्षा। तो हमारी शिक्षा हमने ली थी, मैंने आप बताया ना, पिछले बताया था कि दूसरा भाव शिक्षा का होता है, ठीक है ना। तो जो चीज हमने यहाँ से देखी दूसरे भाव से, वो हम यहाँ से भी देखेंगे। जो चीज ये बता रही थी वही भाव ये बताना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि इसका कारक था बृहस्पति, इसका पंचम भाव का हम देख रहे हैं पहले शिक्षा में। इसका कारक हमारा ये बुध है, इसका स्वामी बैठा हुआ है यहाँ पर, स्वामी इसका नीच का हो गया, ठीक है ना। पंचम भाव का स्वामी मीन राशि में बैठा हुआ, तो ये नीच का हो गया, विद्या यहां से 1 पॉइंट खत्म हो गया, ठीक। अब विद्या कारक बता लिखाए थे मैंने, बुध बृहस्पति और सूर्य लिखाए थे ना। अब देखो लो आप बृहस्पति को, बृहस्पति कहाँ बैठ गया, व्यय भाव में, ये भी ले गया, शनि राशि में बैठ गया। बस जो हमारी ये गुण वो बताएगी वो यही बताएगी। तो गुरु हमारे शनि की राशि में बैठ गए, और शनि इसका है इनमें। और एक बात और नोट कर लो आप, कई एक बात कर तो कई बातें याद आती। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता। जैसे में तुम्हें पढ़ोगे ना पता पड़ेगा, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता। समझ गए। जैसे हमारा मित्र शत्रु, और मतलब मित्र और शत्रु, शत्रु में जब खाना आएगा, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होगा, चंद्रमा का। और बृहस्पति किसी का शत्रु नहीं होगा, लिख लो, बृहस्पति किसी का शत्रु नहीं होगा, मतलब बृहस्पति किसी का शत्रु नहीं होगा, और चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होगा। दोनों अलग फर्क है। हाँ, मतलब कि बृहस्पति जो है मित्रता का भाव सबसे करेगा, सबसे करेगा। हाँ, और चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं शत्रु होगा। नहीं है। ये है, ये फर्क है दोनों में। तो एक तो ऐसे जो जो ध्यान रखोगे तो आप पता बढ़ जाएगा। चंद्रमा से सब प्रेम करेंगे और गुरु सबसे प्रेम करेगा। जो गुरु है तो वो सबको लेकर चलेगा, वो किसी से बात सबको को नहीं साथ में लेके बढ़ाएगा। जाएगा। तो हमारी ये विद्या पूरी हो, विद्या इसकी कम रहेगी ना। अब एक बात ध्यान रखना, भाव
भावेश कारक तीनों को लेकर चलना आपने, उनको हिसाब देखना कि ये क्या कह रहे हैं। भाव को देखो, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, पहली बात तो ये देखो, इसमें भाव बलवान होता है ग्रह बैठने से, भाव बलवान नहीं है, नहीं। भावेश बलवान नहीं है, इसका कारक बलवान नहीं है, तीनों पिट गए ना। शिक्षा शिक्षा ऐसे देखते हैं हम, शिक्षा भाई शिक्षा इसकी कम है, शिक्षा में कमजोर रहेगा। अब देखते हम, और किसी का वो देखना कुंडली में प्रेम के पति पत्नी की बनेगी या नहीं बनेगी, माँ बाप की बनेगी या बच्चे से बनेगी, तो इसमें हमारा पता कौन से भाव पिता पुत्र पत्नी के पता है, इसमें कुंडली में लन कुंडली भाव बताए थे मेरे कौन से भाव होते हैं। ये भाव पुत्र का है, ये पिता का है, ये पत्नी का है। पांचवा भाव पुत्र का, सातवां पत्नी का, और नौवां भाव हमारा पिता का। पिता का 2 भाव होता है, 9वां 10वां दोनों है 9वां 10वां दोनों में। वो 10वां वहाँ दक्षिण मानते हैं, हम तो इसी को लेकर चलते हैं, दक्षिण भारत में इसको भी मानते हैं। वैसे उनका कहना ठीक है, क्यों पिया हो गया माता तो पिता हो गया सामने, उन्हें कहना ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमने जो हमारे जो आचरण लिया है, नौ भाव जो होता है गुरु का, गुरु को हमने पिता के गिनती में ले लिया है कि हमारा पहला गुरु माता पिता होते हैं, उस साथ हमने ये लिया है कि ये गुरु का भाव है, तो हमने यहाँ पिता को ले लिया। डाउन हो गई। इसे जान होगी सारी। अब हम कहना जैसे हमने माता को लिया, माता के लिए तो माता के लिए चंद्रमा देखेंगे, पिता के लिए सूर्य देखेंगे, तो हमारे का पंच भाव बात ध्यान। और हमारे ऐसे ये हमारा ये मान लो, अब इसमें हम देखें विद्या तो वहाँ पूरा हो गया, और पति पत्नी का देखेंगे, बच्चे का देखेंगे, ठीक है ना। ये है मतलब मेन मुखिया, ये पिता है मान लो, ये मतलब जातक का माँ कह लो या पुत्र, आदमी या औरत कुछ भी कह लो, इसका ये पुत्र है और इसका ये पिता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका स्वामी कौन है, शनि, इसका स्वामी कौन है, बुध, ये पुत्र है। तो शनि और बुध आपस में कौन है, मित्र है। मित्र है, इनकी बनेगी, ठीक है ना। फिर इनके स्वामी को गिनती और करें 5 8 6 8 में तो नहीं कहीं आ रहे, कहीं हिंद लड़ेंगे भैंस आपस में ये। तो शनि बुध को देख लो कहाँ जा रहे हैं अब, 1 2 3 4 5 5 9 में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हम पहले हम इनके स्वामी को देखेंगे, फिर देखेंगे कि शनि इनके दोनों स्वामी 6 8 तो नहीं आ रहे कहीं कि वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, फिर ऐसा आएगा तो ये 5 9 में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 9 आ जाएंगे। पिता और पुत्र दोनों मित्र हैं और पंचम 9 की गिनती में आ रहे हैं। पित इसे बेटा बन गई इसकी। अब ले लो माँ को, ले लो आप, माँ का स्वामी है हमारा चंद्रमा, ही बैठा हुआ है, चंद्रमा माँ का कारक है, ये है। अब ये है जो हमारा शनि और ये है चंद्रमा, तो 1 2 3 4 5 6, ये माँ से थोड़ी सी बोलने में कमी रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि देखो शनि 7 8 नहीं, ठीक आ गया, 7 8 9 5 9 में आ रहे हैं, 5 9 में आ रहे हैं। हाँ, माता से गिनेंगे ना, माता का ये स्वामी तो नहीं बैठा, अपने घर में बैठा है, वो माता के घर में बैठी है, शनि यहाँ ये 5 9 में आ रहे हैं, ये सही है, माता से सही बनेगी इसकी। छठे भाव में तो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है छठे भाव में, ये हमने देखना है, इनके स्वामी को पकड़ना है हमने। तो माता का भाव चौथा है ना, चौथा भाव तो है, लेकिन माता यहाँ बैठी ना हमारी, ये
चौथा भाव तो है माँ का, लेकिन माँ बैठी कहाँ है? यहाँ बैठी है, अपने घर में बैठी है माँ, अपने घर में। और ये स्वामी इसको दृष्टि भी है, और 5-9 में आ रहे हैं, 7, 8, 9, और यहाँ से 1, 2, 3, 5, 9 में आ रहे हैं। माता तो इसकी बनेगी, तो बच्चे से बनेगी, 5, 9 में आ रहे हैं, ठीक है। माता और ये पुत्र 5, 9 में आ रहे हैं। अब ले लो, अब कौन रही? पत्नी। पत्नी का स्वामी कौन है? सूर्य है, ठीक है ना, और इसका स्वामी है शनि। और शनि सूर्य को देख लो कौन से जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहां तो वैसे खराब हो रहा है वैसे शनि सूर्य का, लेकिन 5, 9 में आ गए, वो इनकी बनेगी। है ऐसे में पत्नी हो गया सूर्य हमारा, ये खुद हो गया। इसका स्वामी शनि है, इसका स्वामी सूर्य है, ये 5, 9 में आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर पत्नी का हम कार्य शुक्र देख लो, शुक्र इसका उच्च का है, क्लियर बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी माँ से भी बनेगी, पत्नी से ही बनेगी, और पिता का देख लो, पिता ये है हमारा, इसका स्वामी है शुक्र, ठीक है ना, शुक्र है इसका स्वामी, इसका शनि है। और शनि देख लो कहाँ है? 1, 2, 3, 4, यही 5, 9 में आ रहे हैं, पिता भी 5, 9 में आ रहे हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 यहां से करेंगे तो 9 आ जाएंगे, इनकी भी बनेगी। हर एक ग्रह का 5, 9 में आ रहे हैं, तो इसकी बनेगी ऐसे। हारी संजय ने कहानी कुछ तो विद्या का हो गया, पति ने, हाँ। और ये हम और देखेंगे इसमें, अगर ये खैर वो प्रयुक्त हो गया, अगर ये घर है 7वां घर और 5वां घर, अगर ये स्वामी आपस में संबंध करते हैं ना दोनों आपस में, जैसे यहाँ सूर्य बैठ जाए, यहाँ बुध बैठ जाए, यहाँ सूर्य बैठ जाए, ऐसे, तो इनकी शादी लव मैरिज से होगी, ऐसा होता। तो 5वां 7वां ग्रह आपस में चेंज कर रहे हों, या उसको ग्रह जैसे ये यहाँ बैठ जाए, सूर्य यहाँ बैठ जाए, तो इनकी शादी का लव मैरिज का योग बन जाता है, ऐसे वो शादी का हो जाता है। और इसमें क्या रह गया? और एक कुंडली दो, देखे ना, ऐसे थोड़ा कर लो और 5-7 मिनट, और बात समझ आता पूछने समय पंचम भाव से। और एक बात आप नोट कर लो, वैसे अभी 5 से चल रहा हमारा जो लक्ष्मी का भाव होता है 5वां 9वां होता है, ये 5वां और 9वां। अगर ये अगर हमारे सही है तो उसको ये भाव सही हो जाए और वृत्ति सही हो जाए तो उसको लक्ष्मी अच्छी आएगी। अब इसमें देख लो क्या कह रहे हैं हमारे, इसमें ग्रह फोकस खराब हो गए, देखा इसमें बताना D9 में, तो हमने D9 के ऊपर ही चलना है। हमारा शुक्र भी सही है, बुध भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है, शनि थोड़ा सा सूर्य राशि बढ़ गया लेकिन केंद्र में आ गया, तो ये फल आधा करेगा, पूरा नहीं करेगा। मंगल इसमें थोड़ा खराब हो गया, मंगल अपने शत्रु की राशि बैठ गया। क्यों मैं कहा था कि नवासे में हम नैसर्गिक मित्रता देखते हैं कि नैसर्गिक मित्रता कहाँ पर जा रही है। तो ये बुध की राशि में गया, तो ये और बुध स्थिति क्या, बुध कहाँ बैठा हमारा, बुध यहाँ बैठा हुआ, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल थोड़ा समय पड़ गया कमजोर। तो मतलब हमारा जो D9 होता है वो मेन होता है पति या पत्नी के लिए होता है वैसे। और ग्रहों की स्थिति देखते हैं कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा ग्रह हमारा खराब है, ऐसे हम देख लेते हैं। वह 6ठा भाव
छठा भाव लिखो, लिखना है तो छठा भाव। छठा भाव शत्रु का, ऋण का और बीमारी का होता है। शत्रु, बीमारी, ऋण और उसका और होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का होता है ऊर्जा का, मतलब जो हम कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन ऊर्जा का भी होता है। ये 3 और 6 दोनों भाव ऊर्जा के होते हैं। छठे भाव में अगर पापी ग्रह बलवान होके बैठ जाए तो वह उसके शत्रु उससे हार जाएंगे। लिख लो। छठे भाव में पापी ग्रह पावरफुल हो तो उससे शत्रु हार जाएंगे। और बीमारी होगी तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। छठे भाव में अगर कोई पापी ग्रह बैठा हो और बलवान हो तो बीमार तो होगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा शत्रु होगा तो उसको हरा देगा। फिर हम यहाँ देखो लग्न कुंडली में छठे भाव में इसका स्वामी फिर घर में बैठा हुआ है तो इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ तो उसके बाद कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अपने घर में नहीं बैठा होता तो कुछ दिक्कत थी। फिर इसमें शुक्र बैठा हुआ है तो ये अपने घर को बचाएगा। तो इसलिए इसमें और इसकी दृष्टि को 1 2 3 4 फिर इसकी दृष्टि मंगल की आ रही है, क्योंकि ये तीसरा छठा भाव दोनों करीब एक ही होते हैं। ये इसको देख रहा है, इसको पावर दे रहा है इसको। बोले इसका छठा घर ना तो बीमारी इसको होगी ना कोई इसका शत्रु होगा। शत्रु होगा तो वो इससे हार जाएगा। चौथा घर हुआ। है चौथा घर हुआ। छठा मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। छठा घर तो है, मंगल की दृष्टि 4 7 8 में होती है। तो मंगल इसको देख रहा है। 3 6 घर सास का होता है तो ये घर का ठीक है। मंगल की दृष्टि 4 7 8 होती है। ये सब मैं लिखा दी पहले ही। 4 7 8 4 7 8। अब ये बात देखो और देखो आप। मैं कहा दृष्टि कोई ग्रह दे रहा तो ये देखो वो चंद्रमा उसका है कौन? मंगल का चंद्रमा मित्र है, इसको हेल्प करेगा। मगर एक साथ 3 बात देखनी है। भाव भावेश कारक, मंगल चंद्रमा मित्र है और मित्र की राशि में अपने घर में चंद्रमा बैठा हुआ तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और 1 2 3 4 5 6 ये है जो घर है 7वां घर। ये थोड़ा इसके लिए थोड़ा नेगेटिव इसके लिए क्यों? मंगल और शत्रु ये कुछ इनका समभाव है। मंगल का शत्रु बुध होता है। वैसे मंगल शुक्र के लिए सम होता, बराबर होता, शत्रु नहीं होता। लेकिन यहाँ ये केतु बैठा हुआ है तो इसको ये हेल्प करेगा मंगल को, इतना वो खराब नहीं है। इतना बहुत है आज के लिए। आप मेरा कृपा करके जो वीडियो देख रहे हैं
उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। और मेरे हर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो क्रम के अनुसार बनाता हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो भी देखें, तभी आपको सारी बातें समझ आएंगी। धन्यवाद।